Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter I am watching grandpa. So we got a beautiful message that alone endure, it means a self effort. एक अकेले का एफर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू contribute in paper saving, or you can say in environment saving. Okay, so here is some glossary words, hard words. You have to do it in your notebook. हर एक जो हमारा लेसन है उसके जितने भी ग्लॉसरी वर्ड्स हैं यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो. सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. So first one is answer these following questions with reference to the context. ओके, सो क्वेश्चन का हमारे पास में कुछ ना कुछ रेफरेंस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है. आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ मच इम्पॉर्टेंस ही वॉज गिवन टू द सीमिंगली ट्राइबल मैटर. यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि एक छोटे से मैटर को उन्होंने कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई थी. सो दिस लाइन्स आर extract from this chapter only. So first question is who does he refer to. ये जो लाइन्स है इसमें ही वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है. So he refers to grandpa. What does the speaker refer to as a tribal matter. यहाँ पर ये जो मैटर है ट्राइबल मैटर ये किसे कहा गया है. The speaker refers to as a tribal matter to collecting and sorting the papers to save papers. यहाँ पर जो ट्राइबल मैटर है यानी कि जो तुच्छ सा काम है, छोटा सा जो काम है वो है कलेक्टिंग और पेपर्स को सॉर्ट करना ताकि जो पेपर्स हैं उनको सेव किया जा सके. देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्राइबल मैटर ऑन द स्पीकर. ये जो छोटा सा मैटर है इसका स्पीकर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा. द स्पीकर वॉज अमेज्ड विथ हिज ग्रैंडपास एफर्ट्स एंड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट एंड हाउ ईच पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस टू सेव द एनवायरनमेंट. तो स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज होते हैं अपने ग्रैंडपा के एफर्ट से और उनको ये रियलाइज़ होता है कि इंडिविजुअल यानी किसी एक इंसान का एफर्ट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में कितना ज़्यादा योगदान जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया जा सकता है. देन द बी पार्ट हैव सम क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. ये वाला जो पार्ट है इसके हमें आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट. गिव टू रीजन्स वाई द ऑथर हैड एन अनईजी एंड डिस्टर्ब्ड नाइट. दो रीज़न देने हैं. हमारा ये जो राइटर है इसकी जो फर्स्ट नाइट थी अपने ग्रैंडपा के घर पे वो अनईजी और डिस्टर्ब्ड क्यों थी. द ऑथर हैड एन अनईजी एंड डिस्टर्ब्ड नाइट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक साउंड एंड लाइट फ्रॉम द मेन रोड. फर्स्ट था कि ग्रैंडपा का जो घर था वो मेन रोड पर सिचुएटेड था. दैट इज़ वाई गाड़ियाँ जो है वो आ जा रही थी, इसलिए उनके साउंड से और उनकी लाइटिंग से जो है ग्रैंड ऑथर को सोने में दिक्कत हो रही थी. ही वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब बाय द रसलिंग साउंड मेन बाय ग्रैंडपा. और ग्रैंडपा जो है सुबह के जल्दी ही उठ गए थे तो इस वजह से भी उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हुई थी. वाई डू यू थिंक ग्रैंडफादर क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टेटली. आपको ये क्यों लगता है कि ग्रैंडपा जो हैं बिना आवाज़ किए बिना शोर किए धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे चल रहे थे. ग्रैंडपा डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द चाइल्ड एज ही वाज स्लीपिंग विथ हिम सो ही क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टिलली. ग्रैंडपा जो हैं वो उस बच्चे को जो उनके साथ में सो रहा था उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए वो धीरे धीरे आराम से आगे चल रहे थे विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड. What did Grandpa want the author to lend him a hand with? Grandpa जो है वो ऑथर को किस बात के लिए हेल्प करने के लिए बोल रहे थे. Grandpa wanted the author to help him pile the paper into his bag. Grandpa जो है वो ये चाहते थे कि जो पेपर्स हैं पाइल पेपर्स हैं उनको वो बैग में से पहले तो बैग में डाल दें, ठीक है, और फिर जो है बैग में से निकाल के उन्होंने सॉर्टिंग भी उससे करवाई थी.
हाउ डिड ग्रांडपा सॉर्ट द पेपर्स ही हैड पिक्ड अप। ग्रांडपा जो हैं उसने जितने भी पेपर्स थे जो वो ऊपर से लाए थे उस इंस्टीट्यूशन से, उनको किस तरीके से सॉर्ट किया, यानी किस तरीके से अलग अलग किया। ग्रांडपा सॉर्टेड द पेपर्स इनटू 3 कैटेगरीज, वन साइड यूज्ड, बोथ साइड यूज्ड एंड ब्लैंक पेपर्स। ग्रांडपा जो है उन्होंने पेपर्स को 3 कैटेगरीज में सॉर्ट किया था, वन साइड यूज्ड जो एक साइड यूज़ किए जा सके हैं और दूसरी तरफ ब्लैंक है, दोनों साइड यूज़ किए हुए, और तीसरा पेपर था जो कि दोनों साइड ही ब्लैंक था, इट मीन्स अनयूज पेपर थे। Then the fifth question is how did grandpa plan to use the sorted paper? ग्रांडपा ने क्या प्लान किया कि जो सॉर्टेड पेपर है, इट मीन्स जो 3 कैटेगरीज में पेपर सॉर्ट कर लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं, उनको वो यूज़ किस तरीके से करेंगे। ग्रांडपा प्लान टू गिव द यूज पेपर्स टू अ हॉकर। ग्रांडपा ने ये डिसाइड किया कि जो दोनों साइड यूज पेपर हैं वो हॉकर को दे देंगे, इट मीन्स कबाड़ी वाले को दे देंगे। ही प्लान टू यूज़ द वन साइड यूज पेपर्स फॉर हिज अकाउंट्स। उन्होंने ये प्लान किया कि वो एक साइड यूज जो है पेपर वो कुछ अपने अकाउंट के लिए रखेंगे एंड गिव सम टू द पुअर चिल्ड्रन एट द NGO इन द नेबरहुड फॉर देम टू प्रैक्टिस मैथ्स। और जो ब्लैंक पेपर्स हैं वो जो उनके पास में गरीब बच्चे रहते हैं, जो NGO वाले उनकी हेल्प करते हैं पढ़ाने में, उनको वो प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, जहाँ पर वो ब्लैंक पेपर पर या वन साइड यूज़ पेपर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। What was the lawn endure? What did it make the author realize? Lawn endure वर्ड जो है वो किसके लिए आया है या वो क्या है, और इससे ऑथर को क्या रियलाइज़ हुआ। The lawn endure refers to the author's grandfather's singular attempt to save paper. तो ये जो वर्ड है lawn endure, it means lonely effort, ये यूज़ हुआ है ग्रैंडफादर के ऑथर का जो ग्रैंडफादर है उसके लिए, कि किस तरीके से वो अकेले ही ये एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो पेपर बचा सके एंड मेक द प्लानिट अ बेटर प्लेस, और इस दुनिया को एक अच्छा जगह बना सके। इट मेक द ऑथर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट एंड हाउ each person can make a difference and contribute to save the environment। और फिर ये चीज़ ऑथर को रियलाइज़ होती है कि हर एक इंसान का जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से हाउ ईच पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस एंड कंट्रीब्यूट टू सेव द एनवायरनमेंट, और किस तरीके से हर एक इंसान की कोशिशों की वजह से बदलाव आता है, और किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को साफ रखने में, बचाने में अपना योगदान दे सकता है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ हाउ आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा। यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर एंड ग्लॉसरी वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।